आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महासमुंद जिले से होकर बहने वाली छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी आज खतरे में है। वजह है बेलगाम अवैध रेत खनन। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। नदी से दिन रात मशीनों से रेत निकाली जा रही, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ग्रामीण शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित। तो अब सवाल है कि क्या अवैध खनन पर लगाम लगेगी या फिर सरकार और प्रशासन सिर्फ आंखें मूंदे रहेंगे। हम आज की खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे रेत माफिया नियमों की धज्जियां उड़ाकर दिन दहाड़े महानदी को खोखला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक महानदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये वही नदी है जो महासमुंद जिले के सैकड़ों गांवों के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। लेकिन अब यही नदी अवैध रेत खनन की वजह से सिकुड़ती और गहराती नजर आ रही है। नदी का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है और सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन खामोश है और रेत माफिया बेलगाम। महानदी जल संरक्षण सेवा समिति के माध्यम से हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि आज जो है सिहावा नदी से लेकर पूरे जितने भी है महानदी के बीच में जो है अवैध परिवहन, अवैध रेती उत्खनन का कार्य किया जा रहा है मशीनों के माध्यम से। और जो है इसमें जो है शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की रही है। इसी नाम से हम लोग पूरा अभी जितने भी समिति के सदस्य हैं, कुछ गाँव वाले हैं, जो आज कलेक्टर साहब के पास जो महासमुंद से जो है लगा हुआ ग्राम पंचायत गढ़सिवनी है, वहाँ रेत का दान भारी मात्रा में है, जिसे कागदही जिला रायपुर के तरफ से जो है कुछ लोगों के तरफ से गांव वालों को बहला फुसलाकर जो है अवैध परिवहन किया जा रहा है चैन माउंटेन के माध्यम से। यहाँ से ले जाकर रायपुर जिला तरफ से निकाल रहे हैं सर, समुद्र के बाजू में जो है गढ़सिवनी, वहाँ से। महासमुंद जिले से होकर गुजरने वाली महानदी में इन दिनों रेत का खनन तेजी से हो रहा है। बता दें, ये खनन जितना तेज है उतना ही ज्यादा अवैध भी है। रेत निकालने के लिए नियम बने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उन नियमों से कोसों दूर है। सरकार ने जिले के लफीन खुर्द, लमीसरा, बरबसपुर, बड़गांव, मुड़ियाडीह और बल्दीडीह जैसे घाटों को रेत खनन की वैध अनुमति दी है, लेकिन इन घाटों पर नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है। बता दें, सरकारी नियमों के अनुसार रेत मजदूरों से निकलवाना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही खनन किया जा सकता है। मशीनों, जेसीबी और भारी वाहनों का प्रयोग वर्जित है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मजदूरों की जगह बड़ी मशीनें और जेसीबी काम में लगाई जा रही हैं। 24 घंटे रेत की खुदाई हो रही है और नदी के भीतर तक चैन माउंटेन और डंपर घुसकर रेत निकाल रहे हैं। गढ़सिवनी में रेत माफिया इतना सक्रिय है कि डेली 200 कम से कम 200 से 300 परिवहन किया जा रहा है हाईवा के द्वारा, और 5 चैन बोर्ड मशीन है वहाँ पास में, और निरंतर किया जा रहा है, जिससे हमारे गांव में बहुत सारा पेयजल की भी समस्या आ रहे हैं। और इस वजह से हम लोग आए थे कलेक्टर साहब से। रायपुर जिला से आते हैं सर, रायपुर जिला साइड से, और सीधा वहाँ से रेम बना हुआ है और हमारे महासमुंद जिला के अंदर के रेत को उत्खनन करके ले जा रहे हैं। अभी साहब से बात हुआ कि तत्काल कार्रवाई करिए और उत्खनन बंद कराइए करके, तो कलेक्टर साहब बोला कि हमारे संज्ञान में आ गया, तत्काल हम बंद कराएंगे करके बोले सर। ये नजारा किसी एक दिन का नहीं है बल्कि रोज का है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है। खनिज विभाग से लेकर कलेक्टर और प्रभारी मंत्री तक को सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ नाम की होती है। सुबह छापेमारी होती है, शाम तक घाट फिर से चालू हो जाता है। तो वही प्रशासन की ये लिपापोती अब लोगों की चिंता का कारण बन चुकी है। इस अवैध खनन का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सरकार को राजस्व हानि के रूप में नहीं हो रहा, बल्कि इससे पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार नदी का एक पूरा इकोसिस्टम होता है। उसमें रहने वाले जीव जंतु, पौधे, मिट्टी, जल और चट्टानों का तालमेल होता है। मशीनों से खुदाई से नदी की गहराई बढ़ रही है।
नदी का प्रवाह दिशा बदल रहा है। आसपास के गांवों में जलस्तर तेजी से गिर रहा है। कई स्थानों पर कुएं और नाले सूख चुके हैं। मछलियों और जलीय प्रजातियों का जीवन संकट में है। बाढ़ और सूखा दोनों का खतरा बढ़ रहा है। जिले में जो है निरंतर जिला प्रशासन खनिज विभाग है और पुलिस विभाग के सहयोग से अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी हमने जो है एक चैन माउंट जो है सैन कबाट से जब्त की है और निरंतर वहां पे हमारी टीम जो है गश्त कर रही है और जैसे हमारे पास शिकायत आती है हमारे अपने सूचना तंत्र है उसके माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं। और कल भी जनदर्शन में हमारे पास कुछ लोग आए थे गढ़ सीखने को लेकर, तो हमने पूरी अपनी टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है और हमने एसडीएम साहब को ये निर्देशित किया है कि वहाँ पे लगी जो पंचायतें हैं जो अपने स्तर पे इस प्रकार की कार्रवाई करती है अवैध उत्खनन की, वहाँ के जो लोग हैं जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जैसे कि रायपुर की गाड़ियाँ रात को जो अर्ली मॉर्निंग हमारे महासमुंद में एंटर करती हैं, तो हमने वहाँ के जो हमारे खनिज अधिकारी हैं उनसे हमने यहाँ से लाइनअप कराया था हमारे खनिज अधिकारी के माध्यम से और लगातार जो है संयुक्त कार्रवाई भी कोऑर्डिनेट करने के बाद वहाँ पे होती है। और आपने देखा होगा पीछे ही काफी ज्यादा कार्रवाई हमने काफी ज्यादा चैन माउंट भी उसमें सीज किए, तो आगे भी यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो संयुक्त वे में रायपुर से कोऑर्डिनेट करके हम इसमें कार्रवाई। कुल मिलाकर सवाल तो यही है कि क्या महानदी यूं ही मिट्टी में मिलती जाएगी? क्या प्रशासन जागेगा या फिर अवैध खनन यूं ही चलता रहेगा? महानदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगी है। अगर अब भी समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले और ठोस कार्रवाई करे। महासमुंद से रवि विदाने की खास रिपोर्ट।